हेलो स्टूडेंट्स, तो इस क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो एनसीईआरटी का न्यू बुक है उसका 9th का हम फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, जो है हमारा नंबर सिस्टम। अब हमने जो न्यू बुक में बहुत सारे सिलेबस रिड्यूस हुए हैं और बहुत से सिलेबस जैसे एक्सरसाइज कुछ तो भी कट हो गई है, ठीक है, मतलब एक्सरसाइज हटा दी गई है, तो हमारे लिए बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हो गए हैं, ठीक है। तो वो हमें करने में आसानी हो गई है और हम लोग यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है न्यू बुक का सिलेबस का, उसमें हमारा जो नंबर सिस्टम में जो आता है वो रियल नंबर। रियल नंबर कितने पार्ट होते हैं? रियल नंबर के दो पार्ट्स में कर दिया मैंने, दैट इज रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, ठीक है। क्या होते हैं रियल नंबर के दो पार्ट, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, जिसमें सबसे छोटा हमारा नेचर में नंबर पाया जाता है, दैट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? तो 1 2 3 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, ठीक है। कहां से स्टार्ट होता है? 1 2 3, जो हम लोग पॉजिटिव नंबर्स बोलते हैं उसको, वो हमारे सब है नेचुरल नंबर। उसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग? n से, ठीक है। उससे बड़ा नंबर आता है जो वो होता है होल नंबर। होल नंबर किससे डिनोट करते हैं हम लोग? दैट इज w से। और वो कहां से स्टार्ट होता है? 0 1 2 3। इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? क्योंकि इसमें 0 नहीं है नेचुरल नंबर में, तो होल नंबर में सिर्फ 0 ऐड है, तो वो क्या हो गया, एक होल नंबर आ गया। उससे बड़ा, होल नंबर से बड़ा कौन सा नंबर होता है? तो इंटीजर। इंटीजर के अंदर क्या होता है? नेगेटिव नंबर भी आते हैं और सारे होल नंबर भी आते हैं, मतलब नेगेटिव नंबर, 0 और पॉजिटिव नंबर, मतलब होल नंबर और नेचुरल नंबर को मिलाकर क्या बना है, एक तो इंटीजर बना और इंटीजर में माइनस नंबर भी आ गए, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? इंटीजर। और इंटीजर से बड़ा क्या है हमारा? रैशनल नंबर, ठीक है। तो रैशनल नंबर क्या होता है? जो किसमें डिनोट कर सकते हैं हम लोग? p बाय q के फॉर्म में। किस फॉर्म में? p बाय q के फॉर्म में उसको लिख दें हम, उसको क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। यहां पर देखो 4 जो है वो भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1। 3 भी एक रैशनल नंबर है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1, क्योंकि ये क्या है? इंटीजर ही क्या है यहाँ पे? इंटीजर का पार्ट ही एक रैशनल नंबर है, मतलब सारे इंटीजर्स किसके अंदर आते हैं? रैशनल नंबर में आते हैं। और सारे होल नंबर किसके अंदर आते हैं? रैशनल नंबर में आते हैं। सारे नेचुरल नंबर किसमें आते हैं? तो रैशनल नंबर में आते हैं। ये सारे, जैसे यहाँ पे अगर 2 है तो 2 एक रैशनल नंबर है क्या? इसको p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या हम? तो लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 कर सकता हूं मैं, तो ये क्या आएगा? p बाय q के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग रैशनल नंबर, ठीक है। पहला कौन सा है? नेचुरल नंबर, जो 1 से स्टार्ट होता है। उसके बाद होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है, उसको w से डिनोट करते हैं हम लोग। और उसके बाद उससे बड़ा कौन होता है? इंटीजर्स, ठीक है। और उससे बड़ा क्या आता है? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर सारे जो p बाई q के फॉर्म में आते हैं। अब रियल नंबर के दो पार्ट, एक रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर। अब इरैशनल नंबर में, इरैशनल नंबर क्या होता है? जो, अब देखो यहाँ पे पाई क्या होता है? पाई हमें पता है, मैथ्स में ज्यादा यूज करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 होती है। इसको डिवाइड करने के बाद 3.14 हम लेते हैं बार बार, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? एक इरैशनल नंबर है। और प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो प्राइम नंबर वो होता है जो 1 से डिविजिबल और खुद के टेबल से आता है। जैसे यहाँ पे 5 ले लिया मैंने, 5 जो है वो क्या होगा? 1 से डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल है, बस। 11 क्या है? 11 भी एक प्राइम नंबर है। ये भी किससे डिविजिबल है? 1 से डिविजिबल है और खुद 11 से डिविजिबल है, ठीक है। सिर्फ 2 ही फैक्टर्स निकल पाए उसके, उसको क्या कहते हैं हम लोग? इरैशनल नंबर, ठीक है। जो प्राइम अंडर रूट आ गए, पहले तो ये 2 ही फैक्टर निकल गए, उसको प्राइम नंबर कहते हैं। और अगर रूट में डाल दिया मैंने उसको, तो क्या होता है? हो जाएगा वो प्राइम नंबर को अगर अंडर रूट डाल दिया मैंने, तो सारे क्या हो जाएंगे? इरैशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो सारे रैशनल नंबर में सबसे बड़ा नंबर, सॉरी सारे नंबर सिस्टम में सबसे बड़ा नंबर सिस्टम नंबर कौन है? तो ये हमारा है रियल नंबर, ठीक है। सारे नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? रियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या दिया है? क्या लिखा है यहाँ पे? एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर। सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं या नहीं? सारे नेचुरल नंबर जो है वो इंटीजर का पार्ट है या नहीं? तो है, क्योंकि यहाँ पे सारे नेचुरल नंबर इंटीजर में आते हैं, क्योंकि इंटीजर यहाँ पे क्या है? बड़ा है। इंटीजर में माइनस भी आता है, 0 भी आता है
और सारे पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। और नेचुरल नंबर में क्या है, सब पॉजिटिव नंबर, सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स होते हैं। और यहाँ पे एवरी रैशनल नंबर इज नेचुरल नंबर, सारे रैशनल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं क्या। अब सारे रैशनल नंबर में क्या क्या आते हैं, माइनस भी आता है, प्लस भी आता है, p/q के फॉर्म में भी आता है, 3/2, 5/2। तो रैशनल नंबर नेचुरल नंबर होता है क्या, तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये फॉल्स होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर ये क्या है, पॉजिटिव से स्टार्ट होता है। और रैशनल नंबर क्या स्टार्ट होता है, रैशनल नंबर में माइनस भी आते हैं, p/q के फॉर्म में भी आते हैं, जीरो भी आता है। और सिर्फ नेचुरल नंबर में क्या होता है, ये सिर्फ पॉजिटिव आता है। बड़ा कौन है इसमें, रैशनल नंबर बड़ा है, तो एवरी रैशनल नंबर इज नेचुरल नंबर। ये ऐसा नहीं होगा, एवरी नेचुरल नंबर इज रैशनल नंबर हो सकता है। अगर किसी को डाउट हो, मतलब ऐसा लग रहा है, तो मैं शॉर्टकट तरीके यहाँ पे बना के दे रहा हूं, हम उसको कर सकते हैं। देखो ये ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा रहा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमको याद आएगा ट्रू करना है, ठीक है। और ये अगर ऐसा रहा, ये ऐसा रहा, तो इसको क्या लिखेंगे हम, फॉल्स लिखेंगे। मैं एक्सप्लेन करता हूं ऐसा कैसे पता चलेगा ये, ठीक है। देखो अब अगर ऐसा जाता है, पहला नाम अगर यहाँ पे चेक करें हम, एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर, ठीक है। क्या है यहाँ पे, एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर। सबसे पहले किसका नाम लिया मैंने, नेचुरल नंबर का। कहा गया, नेचुरल नंबर इज इंटीजर, यहां से ऊपर गया मैं, तो कहां आया दिख रहा है, यहां से ऊपर, तो क्या आएगा इसका आंसर, तो यहां पे लिखेंगे हम ट्रू, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या लिखा है, एवरी रैशनल नंबर इज नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे देखो जरा, एवरी रैशनल नंबर, सबसे पहले रैशनल नंबर का नाम आया, तो एवरी रैशनल नंबर इज नेचुरल नंबर। यहां से ऐसा जा रहा है ऊपर से नीचे, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ये है हमारा फॉल्स, ठीक है। तो क्या है, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। तो ये भी देखो यहां से ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि पहले क्या लिया हमने, इरेशनल नंबर लिया, और ऊपर है रियल नंबर, तो ये भी एक ट्रू है। इसका मतलब क्या हो रहा है, सारे इरेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर का पार्ट है क्या, तो है, क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर ही सबसे बड़ा नंबर है, सारे नंबर्स आते हैं, तो सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर के अंदर आते हैं क्या, तो आएंगे, क्योंकि ये सारे नंबर्स इरेशनल नंबर के पार्ट है। बट इसी का उल्टा कर दूं मैं, एवरी रियल नंबर, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। तो सारे रियल नंबर, ये सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर है क्या, तो ये तो नहीं होंगे, क्योंकि ये रियल नंबर सिर्फ इतना ही थोड़ी है। ये क्या होगा, ये रियल नंबर ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सारे रियल नंबर के पार्ट है, मतलब ये पूरा का पूरा क्या है, रियल नंबर है। बट ये क्या पूछ रहे हैं, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर के अंदर आते हैं क्या, तो नहीं, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। देखो रियल नंबर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो क्या लिखेंगे हम, फॉल्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स, ठीक है। एक बार फिर से ध्यान देख लो, अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाता हूं, पहला नाम अगर इनका आता है फिर इसका आता है, तो ये क्या हो जाएंगे, ट्रू। और अगर पहले इसका नाम आता है फिर इसका नाम आता है, तो ये क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर पहले इसका नाम आता है फिर बाद में इसका नाम आता है, जैसे यहाँ पे लिखा है एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर, मतलब सारे नेचुरल नंबर इंटीजर के पार्ट है क्या, तो नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, तो सारे इंटीजर के पार्ट है। हम थोड़ा गौर करेंगे तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा, हमें ये एरो भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इंटीजर के पार्ट है, तो ये क्या है, मेरा ट्रू है, मतलब ये ऐसा गया है एरो, तो ये क्या हो जाएगा, जब ऊपर की तरफ एरो जाएगा तो ट्रू, और नीचे की तरफ एरो आएगा तो फॉल्स, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा, अब रैशनल नंबर क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। रैशनल नंबर, ठीक है। अब रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, दैट इज क्यू से। तो रैशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में है, जो p/q के फॉर्म में है, और यहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू
जीरो, जो Q जो है वो जीरो नहीं रहना चाहिए और P बाई Q क्या होना चाहिए हमारा, ये इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, तब हम इसको क्या कहेंगे, रैशनल नंबर है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने नंबर ले लिया 3, अब ये भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये 3 क्या है, एक इंटीजर है, तो ये रैशनल नंबर है क्योंकि इसको P बाई Q के फॉर्म में मैं डिनोट कर सकता हूँ। इसके अंदर कुछ नहीं मतलब 1 है, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। 5/3 ये भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, 2/7 ये भी एक क्या है, एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसको किस फॉर्म में डिनोट कर पा रहा हूं मैं, P बाय Q के फॉर्म में डिनोट कर पा रहा हूं। ठीक है, तो हमें रैशनल नंबर क्या पता चल गया कि P बाय Q के फॉर्म में होता है वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P Q क्या है, ये हमारा एक इंटीजर है। ठीक है, तो रैशनल नंबर में हमारा अगर 3 है तो 3 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, ये P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। 5/3 ये भी एक रैशनल नंबर है, 2/7 ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, अब हम रैशनल नंबर समझ में आ गए। अब हम क्या करने जा रहे हैं, थोड़ा सा ऑपरेशन करने जा रहे हैं और तुम्हारे सिलेबस में जितना है उतना ही पढ़ाया जाएगा क्योंकि अगर मैं किसी नंबर्स को बता दूं कि नंबर सिस्टम इतना बड़ा है कि मुझे बताने में वक्त कम पड़ जाएगा, इतनी सारी वीडियोस बनानी पड़ जाएगी मुझे। तो क्या है, जितने तुम्हारे सिलेबस में है उतना ही पढ़ाया जा रहा है कि जितनी तुम्हें एक्सरसाइज को सॉल्व करने में आसानी हो जाए। ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियोस बनते जाएंगे। तो रैशनल नंबर अब क्या है, हम लोग एक तो था नंबर लाइन पे शो करने का भी था, इस बार नंबर लाइन पे शो करने के लिए नहीं है तो वो भी नहीं बता रहे हम लोग। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, रैशनल नंबर को क्या करने जा रहे हैं हम लोग, जैसे मेरे पास एक नंबर है 3/2 और 5/2, इसको क्या बताना है, 5 नंबर ऐसे बताना है जो इसके बीच में आते हैं। ठीक है, 3/2 एंड 5/2 के बीच में 5 नंबर ऐसे आने वाले नंबर बताओ, इन दोनों के बीच में आने चाहिए, बिटवीन इन दोनों के बीच में जो नंबर आते हैं 5 वो बताने हैं मुझे। तो वो कैसे बताऊंगा मैं, तो क्या करूंगा, देखो बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ पे 3/2 है तो मैं क्या करता हूँ, अब क्या करता हूँ इसको, देखो 3/2 5/2, अगर मेरे को अगला नंबर पता करना है इन दोनों के बीच का तो मेरे को क्या मिलेगा, 4/2, एक ही नंबर मिल रहा है, दिख रहा है 4/2 क्योंकि अगला नंबर 5/2 है। मेरे को 5 नंबर बताने हैं इसके बीच में के, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ, मैं ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ और यहाँ पे भी ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ। इसको भी क्या करना पड़ेगा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दैट इज 5 × 10/2 × 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30/20 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 50/20। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में देखो 20 डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब देखो 30 और 50 के बीच में कितने नंबर्स आ सकते हैं, 20 नंबर आ सकते हैं, पर मुझे लिखना कितना है, सिर्फ 5 ही नंबर लिखने हैं। तो पहला नंबर क्या आएगा 31/20, 32/20, ठीक है 33/20, फिर 34/20, 35/20। ठीक है, अब एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का कि मैं क्या कर सकता हूं, ऊपर जो नंबर है देखो 3 और 5 इन दोनों को प्लस कर दिया, मैंने क्या कर दिया 3 और 5 को प्लस कर दिया, तो कितना हो गया 8। ठीक है, 8 हो गया, उसमें +1 कर दो, फिर 8 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो +1 कर दो इसको, 3 और 5 +1 तो कितना हो जाएगा 9। तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा यहाँ पे 3 × 9/2 × 9 और यहाँ पे क्या आएगा 5 × 9/2 × 9। दोनों नंबर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दिख रहा है 9 9 9 9, मैंने क्या किया सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 27 और ये आ जाएगा 18 और ये कितना आ जाएगा, दैट इज 5 9 45 और ये हो जाएगा 18। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 18 तो सेम है, अब 27 से 45 कितने नंबर हो रहे, 18 नंबर हो रहे, तो हमें कोई तो 5 ही लिखना है बस। तो क्या करना पड़ेगा मुझे 28/18 पहला नंबर, 29/18
दूसरा नंबर 30/18, 31/18 और 32/18। तो ऐसे 5 नंबर हमारे आ गए। देखो 1 2 3 4 5, किसी भी तरीके से करो, हमें बस मल्टीप्लाई करके वो 5 नंबर उसके बीच का निकालना। जैसे यहाँ पे 30 था, 50 था, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया एक रैशनल नंबर का। आपको बोलेगा कि 2 और 3 के बीच का मुझे 5 रैशनल नंबर निकाल के दो, तो क्या करूंगा मैं, जो 2 है उसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, और यहाँ पे 3 है उसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1। मैं क्या करता हूँ, 5 रैशनल नंबर बोला है, 2 तरीके हैं जिसको मैंने बताया, किसी भी तरीके से करो। इसको मैं अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, तो 2 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू, सॉरी ऊपर 1 है, नीचे 1 इंटू 10, और यहाँ पे 3 इंटू 10 और 1 इंटू 10, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, दैट इज 20/10, और यहाँ पे आ जाएगा 30/10। देखो 20 और 30 डिनोमिनेटर फिर से सेम है, 20 और 30 के बीच में नंबर्स निकालने हैं मुझे। तो क्या करूंगा, कौन कौन से नंबर आएगा, 21/10, 22/10, 23/10, 24/10, 25/10। अभी ऐसे बोलते हैं अगर 100 नंबर निकालने इन दोनों के बीच के, तो हम 100 नंबर भी निकाल सकते हैं, 100 नंबर। क्या करते हैं हम लोग, इसको 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसमें 100 गैप हो जाता। अगर बोलते हैं इनके बीच के 1000 नंबर निकालो, तो 1000, बहुत सारे नंबर निकाले जा सकते हैं हम इसके बीच के, ठीक है। तो ऐसे करना है हमको, जिससे मल्टीप्लाई करोगे उसका गैप बढ़ते जाएगा और उसके बीच के नंबर्स भी हमको ज्यादा मिलते जाएंगे। यहाँ पे मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या है, आप 20 से कर सकते हो, 30 से कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन ऐसा लेता हूं जिसका डिनोमिनेटर सेम ना हो, जिसे यहाँ पे लिखा है 2/3 एंड 3/5 ले लो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग, जिसके 5 नंबर निकालने बीच के। तो ये है मेरा 2/3 और 3/5, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर हमारा सबसे पहला काम है कि यहाँ पे इसकी डिनोमिनेटर सेम हो। तो अब क्या करना पड़ेगा मुझे, सबसे पहले इस 3 का मल्टीप्लाई इधर और इस 5 का मल्टीप्लाई इधर, ऊपर नीचे दोनों साइड। तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। उसके बाद हम चेकआउट कर लेंगे कि उसके बीच में 5 रैशनल नंबर आते हैं या नहीं। जितने भी बोलेंगे उतने निकाल सकते हैं हम। तो क्या करना पड़ेगा, इस 5 का मल्टीप्लाई इधर, 2 इंटू 5 और 3 इंटू 5, और यहाँ पे क्या आएगा 3 इंटू 3, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 5 इंटू 3। तो ये क्या हो जाएगा, 5 2 10 और 3 5 15, और यहाँ पे हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 15। देखो डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, 10/9 नहीं 10/15, 9/15। अब इसमें से मुझे 5 रैशनल नंबर अगर निकालना है, तो अब तो डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो आगे क्या करेंगे, अब ऊपर नीचे किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो। मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या आ जाएगा, 10 इंटू 5/15 इंटू 5, और इसको भी 9 इंटू 5/15 इंटू 5, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये ऊपर आ गया 50, और 15 5 से कितना होता है, 75। ये हो गया 9 5 से 45, और ये हो गया 70 का 75। अब देखो 5 नंबर आ रहे क्या, सॉरी ये ऊपर इधर इधर हो गया। तो 45 से 50 तक जाना है, तो क्या आएगा, 46/75, 47/75, 48/75, ठीक है, 49/75। ऐसे आप लोग क्या कर सकते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 रैशनल नंबर निकल जाएंगे। किसी से भी मल्टीप्लाई करो, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने नंबर्स निकलते जाएंगे। तो बहुत ज्यादा नंबर भी आ सकते हैं। ये 4 रैशनल नंबर मैंने निकाल दिए उसकी, किससे, 45 और 50 के बीच में, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर, उनके बिटवीन नंबर्स निकालने, तो हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर रैशनल नंबर के बारे में थोड़ा जानना है, तो हमारा रैशनल नंबर का चैप्टर 8 में वो वीडियो अपलोडेड है, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं रैशनल नंबर के बारे में, अगर किसको डेप्थ नॉलेज चाहिए तो रैशनल नंबर की, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
कि डेसिमल एक्सपांशन देखते हैं हम लोग। क्या डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर। ठीक है, अब हम डेसिमल एक्सपांशन देखने जा रहे हैं रैशनल एंड इरैशनल नंबर को। ठीक है, तो सपोज मेरे पास क्या आएगा, क्या कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। तो अगर मेरे पास एक नंबर है दैट इज 1/4। ठीक है, क्या है 1/4। अगर मैं उसको डिवाइड करूंगा क्या आएगा डेसिमल एक्सपांशन 0.25। ठीक है, ये पूरी तरह डिवाइड हो चुका है, तो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे हम लोग, टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसे मैंने ले लिया सपोज 1/5, तो इसको भी डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 0.20 आएगा। ये भी क्या है, मेरा टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेट मतलब पूरी तरह, मतलब इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, लास्ट में 0 आ जाएगा। ठीक है, एक करके दिखा देता हूं मैं, हर क्वेश्चन नहीं कर सकता हूं मैं, बट एक करके दिखा देता हूं। 1 4 0 पॉइंट लिया, यहाँ पे 0 ले लिया। 2 जा कितना होता है 8, 2 फिर एक और 0 लिया, 5 जा। देखो लास्ट में अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ गया। रिमाइंडर जिसका 0 आ जाता है वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग होते हैं। जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए उसको क्या कहते हैं हम लोग, टर्मिनेटिंग। अगर हमारा सपोज है एक नंबर 1/3, अब इसको डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 0.3333, ऐसा आ सकता है। मतलब आते रहेगा, चलते ही रहेगा, ये मतलब चलते ही जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 0.3 के ऊपर बार। इसका मतलब क्या बताता है, ये बताता है कि ये चलते जा रहा नंबर। ठीक है, उसको लिखेंगे क्या, बट इसको कहेंगे टर्मिनेटिंग, सॉरी टर्मिनेट नहीं, और लास्ट में रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग बट क्या हो रहा है, बट रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग भी कह सकते हैं, रिकरिंग भी कहते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, तो एक है टर्मिनेटिंग, ये भी टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, अगला है 22/7। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, जब मैं डिवाइड करके चेक कर लेता हूं। 22/7 मैं खुद कर नहीं रहा हूं क्योंकि इससे क्या लगेगा, बहुत टाइम लग जाएगा मुझे और वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। इसके लिए मैं मोबाइल से कर रहा हूं, आप लोग डिवाइड करके चेकआउट कर लेना। 1429 समथिंग ऐसे चलते जाएगा। ठीक है, ये मतलब क्या होगा, नंबर देखो यहाँ पर रिपीट भी नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है इसको डिवाइड कर रहा हूं तो इसका एक तो रिमाइंडर 0 भी नहीं आ रहा है, नंबर क्या कर रहा है, रिपीट भी होते जा रहे हैं। तो ऐसे नंबर जब डिवाइड करते हैं तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, यहाँ पे दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो ये क्या आएगा 22/7, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, तो अब एक बार फिर से देख लेते हैं डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर। तो जिसका 1/4 अगर मैं उसको डिवाइड करके जिसका रिमाइंडर 0 आता है उसको टर्मिनेटिंग कहते हैं, दैट इज टर्मिनेटिंग। ये भी 1/5 क्या है, टर्मिनेटिंग है। 1/3 को अगर डिवाइड कर रहा हूं तो क्या आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, बट क्या हो रहा है, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पे 333 बार बार रिपीट होता जा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। यहाँ पे 22/7 इसको डिवाइड किया, देखो ऐसा नंबर आ रहा है, आगे चलते ही जा रहा, तो इसको क्या है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 भी नहीं आ रहा और रिपीट भी नहीं, रिपीटेशन भी शो नहीं कर रहा, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो यहाँ पे मैंने डेसिमल एक्सपांशन है, डेसिमल एक्सपांशन को क्या किया है, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर में क्लासिफाई कर दिया है। तो डेसिमल एक्सपांशन का रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर रैशनल नंबर सॉरी थोड़ा तबियत ठीक नहीं है, तो रैशनल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है,
तो रैशनल नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग दैट इज जिसका रिमाइंडर 0 आता है। और रैशनल नंबर का एक पार्ट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जो रिपीट होता है, तो दिख रहा है यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है, मैंने 3 पे बार लगा दिया है। जैसे कोई नंबर ऐसे रिपीट कर रहा है 0.5324, अब ये नंबर वापस रिपीट कर रहा है 5324, देखो ये नंबर वापस रिपीट कर रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इसको 5324 इस पे बार लगा दूंगा ऐसा। तो इसका मतलब क्या पता चलेगा कि ये नंबर वापस क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। उसको क्या कहते हैं हम लोग, रैशनल नंबर का पार्ट होता है। और इरैशनल नंबर में क्या आता है, जो इरैशनल नंबर वो होते हैं जिसको देखकर पता चल जाए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जिसका रिमाइंडर 0 तो आता ही नहीं है और कुछ रिपीटेशन भी शो नहीं कर रहा है, तो रिपीट नहीं हो रहा है, ऐसे नंबर मतलब कुछ और नंबर देता ही रहेगा, तो उसको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। यहाँ पे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग ये रैशनल नंबर का पार्ट है। और इरैशनल नंबर क्या होता है, जो टर्मिनेट भी ना हो और रिपीटेशन भी शो ना करे, तो उसको कहते हैं हम लोग इरैशनल नंबर, डेसिमल एक्सपांशन का। ठीक है, कॉपी नोटबुक और पेन साथ में रखो और नोट करते चलो, तो आपको डीपली थोड़ा सा समझ में आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखेंगे इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। इरैशनल नंबर, ठीक है, अब इरैशनल नंबर क्या होते हैं बताया मैंने क्या होते हैं वो, और इरैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, आई से। ठीक है, तो क्या होते हैं इरैशनल नंबर, जैसे ब्रैकेट में प्राइम नंबर्स आ जाए, रूट के अंदर क्या आ जाए, प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर क्या होते हैं, एक्सप्लेन किया मैंने भी पहले भी, कि जो खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल से डिविजिबल, जैसे कि √5, √3, 5 के एक रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर है, तो ये इरैशनल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर है। तो अगर √5 लगा दिया यहाँ पे तो ये इरैशनल नंबर है। अगर मैं ले लूं √2, ये सारे बहुत सारे इरैशनल नंबर होंगे। पाई की वैल्यू, ये भी एक इरैशनल नंबर है। ठीक है, सारे प्राइम नंबर्स और पाई और कुछ नंबर होते हैं जो कांस्टेंट, जो रिपीटेशन शो नहीं करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग इरैशनल नंबर। ठीक है, अब इरैशनल नंबर के हम क्या क्या देखेंगे, ऑपरेशंस देखेंगे कि इरैशनल नंबर के ऑपरेशन क्या क्या है। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ इरैशनल नंबर। ठीक है, इरैशनल नंबर के ऑपरेशन समझ में आता है क्या, दैट इज प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड। ठीक है, तो पहला करते हैं हम लोग एडिशन। ठीक है, एक नंबर ले लेता हूं मैं इरैशनल नंबर के, जैसे यहां पे एडिशन में √2√5 है, प्लस 3√5 है, और यहाँ पे -8√3। ठीक है, अब इसको ऐड कैसे करेंगे, तो देखो इसका इरैशनल नंबर के जो ये नंबर होते हैं, ये जब तक सेम नहीं होंगे तब तक ये ऐड नहीं होंगे। मतलब ये इरैशनल नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए इसके अंदर का। तो इसको क्या कहते हैं, ये √5 और ये √5 सेम है तो ऐड हो जाएंगे। और ऐड मतलब ये इसको कॉमन ले लेंगे, ये √5 कॉमन आ जाएगा और 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, और ये नंबर 8√3, अब ये देखो ऐड होंगे क्या, यहाँ पे √5 है और √3 है, ये ऐड नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे √5 है और यहाँ पे √3 है। अगर इसके रूट सेम होते तो हम बाहर के नंबर प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, जब तक रूट सेम होंगे, अगर रूट सेम हुआ तो ऐड कर देंगे, वो भी बाहर के नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे, अंदर के नहीं होंगे। ठीक है, और एक नंबर ले लेता हूं यहाँ पे, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड, अगर मैंने ले लिया 2√6 माइनस 7√6। ठीक है, एडिशन लगा देता हूँ, एडिशन कर देता हूँ, तो क्या होगा, देखो √6 सेम है, जो सेम नहीं होंगे उसको एज इट इज ही लिख देंगे हम लोग। तो यहाँ पे √6 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा एडिशन हो गया। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। तो क्या होता है सब्ट्रैक्शन, दैट इज मैंने एक नंबर ले लिया कि 8√3 माइनस
यहाँ भी माइनस लगा देता हूँ, नहीं रहने देता। 9√3 प्लस 5√8 या फिर यहाँ पे 6 ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा देखो, ये √3 सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस हो सकते हैं, प्लस माइनस माइनस। पहले तो √3 क्या लेना पड़ेगा, मुझे कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। और ये 9 है, ये 8 है, 9 में से 8 गया 1 आता है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो 1 आएगा। और साइन किसकी लगेगी, बढ़ेगी। हम मोस्टली 1 दिखाते नहीं है, तो 1 छोड़ दो, यहाँ कुछ नहीं है, तो ऑलरेडी 1 है इसके पास। √3 एक सिंगल नंबर है, ये 1 है। अब ये क्या है, प्लस 5√6। अब ये दोनों ऐड नहीं होंगे, क्योंकि इसका देखो रूट क्या है, सेम नहीं है, ठीक है। और अंदर कौन से नंबर होने चाहिए, प्राइम नंबर ही होने चाहिए। 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, बट हम इसको एलसीएम में निकालेंगे तो इसका कुछ निकलेगा नहीं। मतलब 6 है, 2 से करूंगा 3 और 3 1 जा 3, ये इसका कुछ एलसीएम नहीं निकल पा रहा है, तो मैं इसको बाहर भी नहीं निकाल पा रहा हूँ, पाऊंगा √6 को, ठीक है। इसको एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। अब करते हैं हम लोग मल्टीप्लीकेशन। नहीं तो एक और क्वेश्चन कर लेता हूं यहाँ पे, ये फर्स्ट। अब सेकंड देख लेता हूं, 3√5 माइनस 9√5, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब √5 कॉमन ले लेंगे, और 9 में से 3 गया, कितना आएगा 6, और साइन किसकी लगा देंगे, बड़े की, ठीक है। अब करते हैं मल्टीप्लीकेशन। रैशनल नंबर के मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, तो हम अब करने जा रहे हैं मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अगर यहाँ पे 5√3 इंटू √3 है, ठीक है। ऐसा सेम नहीं, इसके अंदर ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि ये डिनोमिनेटर आप ये सॉरी रूट वाला नंबर सेम हो, ठीक है। ऐसा कुछ जरूरी नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1। तो ये बाहर का बाहर के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये रूट का अंदर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो क्या आएगा, 5 1 जा 5, और ये क्या आ जाएगा, √3 5 जा 15। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जा सकता है, बाहर का बाहर के साथ, अंदर का अंदर के साथ, ठीक है। सेकेंड ले लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ। यहाँ पे सपोज √3 और ब्रैकेट में 2√5 माइनस 3√2, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये √3 का मल्टीप्लाई इसके साथ, और इस √3 का मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, पहले इसका 1 है इसके बाद, तो 2 1 जा 2, और ये क्या आ जाएगा, 3 5 जा 15, ठीक है। अब इस √3 का मल्टीप्लाई पूरा इसके साथ, तो इसके बाहर 1 है, पहले बाहर का बाहर के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 1 जा 3, -3 होगा, क्योंकि एक ही साइन है माइनस में, और ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो रूट में 6 आ जाएगा, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई किया है, तो ये क्या आएगा, ये हमारा √15 माइनस √15 माइनस 3√6। अब इसके आगे सवाल नहीं होगा, क्योंकि ये क्या सेम नहीं है, रूट इसके सेम नहीं है, ठीक है। अब क्या आएगा, एक डिवीजन। अब डिवीजन में क्या है, सपोज मेरे पास है 2√5/6√25 ले लो, ठीक है। तो क्या होगा, अब सिंपली जो डिवाइड करते हैं वैसे करेंगे हम, बट रूट का रूट के साथ डिवाइड होगा, और बाहर का बाहर के साथ डिवाइड होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा, तो यहाँ आ गया 1/, और ये भी कैंसिल होगा, 5 1 जा 5 रूट के अंदर रूट के साथ, और ये 5 5 जा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1। अब रूट तो हटी गया, इसके नीचे रूट के अंदर क्या है, 1 है, तो ये भी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। रूट को 1 को कभी अंदर रख नहीं सकते हम लोग, ठीक है। तो 1 1 जा 1 हो जाएगा, और ये 3√5 हो जाएगा, ठीक है। एक और देख लेते हैं, दैट इज 7√8/6√6 ले लो, ठीक है। तो क्या कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, ये किसके टेबल में आ रहा है, अंदर के साथ,
तो 2 के टेबल में 2 3 जा 4 जा, ठीक है। तो 7√4 अपॉन 6√3। अब देखो 4 जो है वो कंप्लीट स्क्वायर है, तो कंप्लीट किसका स्क्वायर रूट है, ये 2 का, ठीक है। ये √4 जो है वो कंप्लीट स्क्वायर रूट है किसका, 2 का। तो 7 × 2 बाहर आ जाएगा और 6√3, अब ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो क्या आएगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, तो ये क्या आएगा 7 अपॉन √3√3, ठीक है। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा ऑपरेशन हो गया, कौन सा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। हमको क्वेश्चन है इसके ऊपर, तो हमें ये क्वेश्चन आएगा इर्रेशनल नंबर का ऑपरेशन कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर किसी चीज को भी तुम्हें डाउट लग रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आकर एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अभी क्या है हमारा, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। इर्रेशनल का ही पार्ट है। अब रेशनलाइज करना है किसको रेशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर को। सपोज मेरे पास 1/√2 है, ठीक है। अब इसको रेशनलाइज करना है, मतलब क्या, ये √2 है, नीचे कभी भी इर्रेशनल नंबर रहता नहीं है, डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर नहीं रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेम नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा √2, और ये कितना हो जाएगा √4, अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, तो ये कितना आएगा √2/2, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कैंसिल भी कर सकते हैं हम लोग, तो ये कैंसिल डिवाइड हो रहा है, नहीं कैंसिल मत कर, उसको बाहर ही निकालना है ना हमें। तो ये क्या आ जाएगा √2/2, ठीक है। अभी कैंसिल नहीं होगा, ये यही का ये ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। अब कुछ और अलग तरीके से नंबर दे देंगे, अगर कि 1/√3/-√2, तो अब इसका कैसे रेशनलाइज करना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा बड़ा जाएगा √3 - √2। अब सेम नंबर दिख रहा है यहाँ पे, इसका क्या लेना है हमें, ये माइनस है, अब हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेम नंबर से। देखो अब यहाँ पे लिख रहा हूं मैं √3, अब यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस है तो ये प्लस होगा, अगर प्लस रहता तो माइनस हो जाता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √2/√3 + √2। देखो इसको ब्रैकेट लगा देता हूं मैं। हमेशा ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जब भी ऐसा है तो देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा, a - b a + b, क्या है फॉर्मूला हमारा, यहाँ पे लिखता हूं मैं, तो यहीं पे लिख दूंगा मैं, दैट इज, यहाँ पे अभी इसके साथ इंटू होगा तो सेम ही रहेगा, √3 + √2, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पे लिखता हूं a + b a - b, ये क्या है, a² - b² का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। a + b a - b हमेशा बनेगा, जब भी ऐसे दो नंबर रूट्स में होंगे नीचे, जब भी ऐसा रहा तो हमारा क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा a + b और a - b का। तो क्या होगा यहाँ पे, अब देखो ये a है, ये a है, ये b है, ये a है और ये b है, देखो ये ब्रैकेट में आ जाएगा, तो a - b a + b, ये यहाँ पे रहने दो या उसको वहां पे रहने दो, चलेगा, ठीक है। तो क्या बन रहा है, a² - b², तो a का स्क्वायर मतलब क्या, √3 का स्क्वायर, अब क्या आगे माइनस b² मतलब √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 - √2 अपॉन, अब ये स्क्वायर है तो रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा √3 - √2 अपॉन 3 में से 2 गया 1, ठीक है। तो नीचे 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, तो ये क्या है हमारा आंसर है, ठीक है। इसको ऐसे ही सॉल्व करना है, जब भी ऐसा नंबर आएगा तब, ठीक है। ऐसा नंबर जब भी आएगा तो हमको सेम टू सेम ऐसे सॉल्व करना है, हमें a + b और a - b का एक फॉर्मूला मिलेगा, और ये ऐसा है सिंगल टर्म आया तो उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, साइन नहीं चेंज करना है, ठीक है।
तो ये दो ऐसे दो तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इर्रेशनल नंबर में ही। तो शोइंग द इर्रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, तो √2 और √3 को नंबर लाइन पे मैं शो करता हूँ इर्रेशनल नंबर को। तो मैं एक सीधी लाइन लेता हूँ, यहाँ पे 0, -1, -2, -3, -4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। ठीक है, आप प्रॉपर स्केल से लेके करना। तो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे √2, एक √2 और एक √3 को नंबर लाइन पे शो करना है। तो इसको शो करने के लिए मुझे पहले किसका हेल्प लेना पड़ेगा? पाइथागोरस का हेल्प लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाता हूँ। ठीक है, ये मेरा जो √2 है ना, हमेशा हाइपोटेन्यूस पे लेना। ठीक है, √2 कहाँ आएगा? हाइपोटेन्यूस पे। तो √2 कैसे आएगा? यहाँ पे 1 लिखूंगा, यहाँ पे 1 लिखूंगा। ठीक है, √2 क्या मतलब ये क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला क्या है पाइथागोरस का? यहाँ ABC, तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। ये है हमारा पाइथागोरस का फॉर्मूला। अगर मैं √2 यहाँ पे रखूंगा, √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा? 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? √2 हाइपोटेन्यूस पे आएगा मेरा। तो कहां पे जाना है? देखो ये मेरा क्या है, यहां से यहां तक लेकर ये क्या है? परपेंडिकुलर हाइट, और ये क्या है मेरा? बेस। तो बेस पे मैं क्या करूंगा? यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर ले लूंगा, और हाइट कितना लूंगा मैं? परपेंडिकुलर कितना है मेरा? 1। तो यहां से यहां तक मेरा 1, स्केल से प्रॉपर मेजर करके 1 यूनिट लेना है। ठीक है, और इसको फिर से ज्वाइंट कर दूंगा और यहाँ पे राउंडर रखूंगा। ठीक है, और पेंसिल क्लीन लॉक यहाँ पे। तो ऐसा करूंगा तो यहाँ पे आर्क कट होगा। ठीक है, ऐसा एक आर्क कट होगा जो मुझे क्या देगा? ये √2 देगा। ये भी मेरा एक √2 है, बट मुझे कहाँ पे चाहिए? यहाँ पे चाहिए क्या? यहाँ पे चाहिए क्या? जैसे यहाँ पे मैं 90 डिग्री दे देता हूँ, यहाँ पे A, B और एक पॉइंट C आ गया। ठीक है, तो ये पॉइंट दे दिया। तुमको पॉइंट देने की जरूरत नहीं है, पॉइंट मत दो। ठीक है, नाम नंबर मत दो। तो यहाँ पे √2 है, ये √2 मुझे कहाँ चाहिए? नंबर लाइन के ऊपर। तो मैंने क्या किया? स्केल राउंडर से लिया, राउंडर से क्या बना दिया? एक आर्क बना दिया। तो √2 कहाँ पे आएगा? मेरा नंबर लाइन पे आ गया। अब किसको शो करना है मुझे? √3 को। ठीक है, अब √3 को शो करने का तरीका ये मेरा √2 है। अब देखो, अगर फिर से मैं हाइपोटेन्यूस का सहारा लूं यहाँ पे पाइथागोरस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? √3। ठीक है, अब √3 मतलब कैसे आएगा ये? देखो, अगर मैं बेस को ले लूं, मैं √2 और इसको ले लूं 1, तो क्या हो जाएगा? यहां पे आ जाएगा √2 और 1, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर हट जाएगा तो क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे भी 3 है। तो ये क्या बनेगा? √2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 प्लस 1, तो 3 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा क्या आएगा? मतलब मुझे क्या बनाना है? बेस पे क्या लेना है? √2 और यहाँ पे 1 लूंगा तो मुझे हाइपोटेन्यूस पे √3 मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे √2 ऑलरेडी बना हुआ है। अगर तुम्हें √2 बनाना है, देखो यहाँ पे √2 बना हुआ है। ठीक है, ये √2 ऑलरेडी बना हुआ है। तो फिर क्या करूंगा? मैं एक्सटेंड कर दूंगा इसको 1 यूनिट, क्योंकि ये मेरा क्या बन जाएगा? देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री, ये क्या बन गया? मेरा बेस बन गया। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा? मेरा 1 यूनिट का परपेंडिकुलर हाइट बन जाएगी। फिर इसको लेकर मुझे क्या करना पड़ेगा? वापस इससे ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये मेरा क्या बन जाएगा? दैट इज √3। ठीक है, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे वो लेना पड़ेगा, राउंडर लेकर फिर क्या करना पड़ेगा? एक आर्क मारना पड़ेगा जो नंबर लाइन पे जाए। तो मैं क्या करूंगा? आर्क मारूंगा तो ये नंबर लाइन पे वापस आएगा। तो ये क्या दिखाएगा मुझे? √3 दिखाएगा। ठीक है, तो अगला है हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, यहाँ पे अगर सपोज a की पावर m है, तो ये m जो है ये क्या है? मेरा पावर कहते हैं इसको, पावर या फिर एक्सपोनेंट भी कहते हैं इसको। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? बेस। ठीक है, बेस है मेरा। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मेरी 5 टू दी पावर 3 है, तो ये मेरा क्या है? पावर है और एक्सपोनेंट भी है, और ये मेरा क्या है? बेस है। ठीक है, तो कुछ लॉज है उसको करते हैं हम लोग।
तो यहाँ पहला लॉ है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। जब ऐसा रहा है, जब देखो बेस सेम है और पावर जो है वो मल्टीप्लाई में, तब क्या कर सकते हैं हम लोग, बेस को सेम ले लेंगे और पावर को क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे। ठीक है, कब, जब बेस मल्टीप्लाई में, जब बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तब क्या कर देंगे हम, पावर्स को ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है 3 टू द पावर 2 इंटू 4 टू द पावर 3 टू द पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पे बेस सेम है तो क्या कर दूंगा मैं, प्लस कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्लस 3, तो ये क्या आ जाएगा 3 टू द पावर 5। ठीक है, अगला करते हैं हम, अगर ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पे अगर डिवाइड आ गया, यहाँ पे क्या आ गया डिवाइड, तो यहाँ पे क्या किया था, पावर को ऐड कर दिया, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेम एग्जांपल ले लेता हूँ, 3 टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 कॉमन 2 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा ये 3 की पावर -1, प्लस माइनस माइनस साइन किसकी लगेगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो 3 टू द पावर -1 आ गया। ठीक है, अब थर्ड क्या है मेरा, थर्ड जो है, अगर इसको भी और एक्सपांड कर सकते हैं, क्या कर सकता हूं मैं, ये पावर माइनस में नीचे जाके क्या होगा प्लस, तो 1/3। जैसे थर्ड ही मैं बताता हूं कि 1/a है। ठीक है, अगर मुझे इसको ऊपर लेके जाना है तो क्या हो जाएगा, a माइनस में हो जाएगा, a टू द पावर -1। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है दैट इज 1/4, तो क्या हो जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 टू द पावर -1। जैसे यहाँ पे -1 है, इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ और ऐसे भी लिख सकता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है तो मैंने इसको क्या कर दिया, ऐसे लिख दिया। ठीक है, जब अपॉन में रहा तो इसको किसी नंबर को ऊपर ले जाना है तो वो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं फोर्थ जो लॉ है हमारा, दैट इज a टू द पावर m इंटू a टू द पावर b टू द पावर m। ठीक है, यहाँ पे देखो बेस क्या है, सेम नहीं है, बट पावर देखो यहाँ पे अब सेम हो गया, तो इसको कैसे करेंगे, इसको कर देंगे a इंटू बी और पावर भी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, इन्हें पावर क्या हो जाएगी, कॉमन आ जाएगी, a इंटू बी और पावर क्या हो जाएगी, कॉमन आ जाएगी। ये क्या है, सपोज यहाँ पे ले लिया मैंने 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर सपोज 3 ले लिया मैंने, नहीं 2 ही लेना है, तो क्या हो जाएगा, ये इंटू हो जाएगा 3 इंटू 5 और ये पावर क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी, तो 3 5 से कितना हो जाएगा 15 और ये पावर 2 लग जाएगी इसको। ठीक है, इसको इस तरीके से करेंगे। कितने हो गए हमारे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, 4 हो गए। ठीक है, और देखते हैं हम लोग, फिफ्थ है a टू द पावर m और उसके बाहर एक पावर लगे हुए n, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a टू द पावर m इंटू n। ठीक है, यहाँ पे 3 की पावर 2 उसके बाहर दिया है 3, तो क्या कर देंगे हम 3 2 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा ये 3 टू द पावर 6। ठीक है, एक अगला है दैट इज a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये बहुत मस्त है, a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो दैट इज सपोज मेरे पास 5 है और यहाँ पे नीचे भी 5 है। ठीक है, तो ये a है, ये a है, बराबर, इसके ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर पावर 1 है। अगर मैं इसको ऊपर लेके गया तो डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा 5 पावर 1 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 0। इसको इसका अगर डिवाइड भी करने के बाद कितना आता है, डायरेक्टली कर दूंगा तो 1 आएगा, तो इसका भी 5 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। मतलब किसी की भी पावर पे 0 रहा तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। ठीक है, a टू द पावर 0, हमको कभी लगता है कि 0 आता है, तो ऐसा नहीं है, a टू द पावर कितना 0 रहा तो 1 आता है। ठीक है, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होगा। और यहाँ हमारा इंट्रोडक्शन भी खत्म हो गया है। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। वीडियोस भी काफी लंबी हो गई है,
आप थोड़ा ध्यान से देखना, अगर किसको समझ में आ रहा है, थोड़ा सा कुछ चीजें आती हो तो स्किप करके भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकन को भी दबा दीजिए कि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।